सीएम शिवराज ने प्रदेश के किसानों को दी बड़ी सौगात। प्रदेश के 44 जिलों के 77 लाख किसान परिवार के खातों में भेजी किसान सम्मान निधि की राशि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने युवा मोर्चा के एक मतदान 20 नौजवान अभियान का किया शुभारंभ। उपचुनाव में प्रत्येक बूथ पर युवा मोर्चा के 20 प्रशिक्षित कार्यकर्ता किए जाएंगे। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में मध्य प्रदेश पुलिस पूरे देश में नंबर 1। गृह मंत्रालय ने इन्वेस्टिगेशन के मामले में एमपी को दिया पहला नंबर। रीवा बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राहुल गौतम का विवादित ऑडियो वायरल। गाड़ी रोकने पर चोरहट्टा टोल प्लाजा के मैनेजर से फोन पर की अभद्रता। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के बेटे ने राहुल। और पेट्रोल डीजल के दाम लगातार चौथे दिन फिर बढ़े। राजस्थान में पेट्रोल पहुंचा 120 रुपए लीटर के करीब। 23 दिन में 18 बार हो चुका है महंगा। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। गरोठ में आबकारी विभाग ने छतरपुर डेरा में दबिश देकर 20 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जब्त की है। साथ ही 900 लीटर महुआ लहान नष्ट किया है। आपको बता दें कि आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। तरीके से तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। गरोठ में अवैध शराब जब्त की गई है। अभी कितनी शराब पकड़ी गई और जिस तरीके से तस्वीरों में देख रहे हैं नष्ट किया गया है, किन किन लोगों की धरपकड़ की गई है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? कोई पकड़ में आया है? जी मैं आपको बता दूं कि मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के बाद प्रशासन अपनी हरकत में आ गया है। आए दिन शराब पे कार्रवाई की जा रही है। मंदसौर जिले के बानपुरा तहसील में छतरपुर का डेरा, जो कि बाछड़ा समुदाय के डेरे के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग द्वारा दबिश दी गई थी, जहाँ पे 20 लीटर शराब और 900 लीटर महुआ लान जब्त किया गया है एवं 3 लोगों को प्रकरण बनाया गया है। कि हमने आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्होंने बताया गया है कि 52 लीटर से अधिक शराब पाए जाने पर उनको गिरफ्तार किया जाता है। हमने गिरफ्तार नहीं किया गया है, कार्रवाई करते हुए उन्हें छोड़ा गया है। कोर्ट के आदेश पे उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, चलिए अब अभी लगभग ये जिस तरीके से कार्रवाई की गई है, सूचना मिली थी पुलिस प्रशासन को, कब से ये तमाम चीजें चल रही थी? क्या किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? उन्होंने कुछ बताया? जी मैम, मेरा आबकारी विभाग के अधिकारियों से संपर्क हुआ था। उन्होंने बताया गया है कि हमको मुखबिर द्वारा सूचना दी गई थी और कई ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है आबकारी विभाग के। आए दिन आबकारी विभाग के मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के कारण कई जगह कार्रवाई की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है और ये शराब का जो जखीरा था जो पकड़ा गया है और उस शराब को नष्ट भी किया गया है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये किस तरीके से पुलिस ने ये कार्रवाई की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी भोपाल के चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनाव हाईकोर्ट के आदेश के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। पहले 2 बार टल चुके चुनाव की वोटिंग की तारीख तय करने के लिए चुनाव अधिकारी मुकेश सेन ने सभी 55 प्रत्याशियों की बैठक ली। चुनाव अधिकारी ने हंगामा होने की आशंका के चलते समीक्षा की है। साथ ही सदस्यों की सहमति से 14 नवंबर को वोटिंग की तारीख रखी गई है।
मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं के लिए चुनाव प्रचार जारी है। भाजपा उपचुनाव को शिवराज सरकार के कामकाज पर जनता की राय के तौर पर देखा जा रहा है, तो कांग्रेस इन उपचुनाव को 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रही है। लिहाजा चुनावी दंगल में दोनों पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं तीनों विधानसभाओं में प्रचार के दौरान अलग अलग मुद्दे हावी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव जातिगत वोटों को साधने की ओर मुड़ गया है। हालांकि यहां पहले सहानुभूति और विकास के मुद्दे पर चुनाव प्रचार शुरू हुआ था, लेकिन अब सभी पार्टियां अलग अलग जातियों को साधने में जुट गई हैं। पृथ्वीपुर में 1,98,000 वोटर्स हैं, जिनमें से लगभग 30,000 ब्राह्मण और इतने ही यादव समाज के लोग हैं। हालांकि बीजेपी ने यादव समाज को साधने के लिए शिशुपाल यादव को टिकट दिया है, लेकिन इससे ब्राह्मण खफा हो गए हैं, जिसके बाद से भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरे, चाहे फिर वो मंत्री गोपाल भार्गव हो या वीडी शर्मा, सभी के यहाँ दौरे तेजी से चल रहे हैं। लेकिन ब्राह्मण वोट किस ओर जाएगा, इस पर संशय बरकरार है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बृजेंद्र सिंह राठौर के बेटे नितेंद्र सिंह राठौर को टिकट दिया है, जिससे कहीं न कहीं कांग्रेस जनता के सामने नितेंद्र में बृजेंद्र का अक्स दिखाकर सहानुभूति वोट बटोरने की कोशिश में लगी है। जनता का आशीर्वाद और समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ मोदी जी के प्रति विश्वास है और यहाँ भी जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसी के कारण भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला और हम जीतेंगे। इस बेटी को आशीर्वाद देना है। आने वाली 30 तारीख को कमल की बटन दबाकर इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए और ये जवाब उनके लिए मुंह तोड़ जवाब होगा। सतना की रैगांव सीट पर पिछली बार भाजपा के जुगल किशोर बागरी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत की राह आसान नहीं लग रही, क्योंकि इस बार यहां दिवंगत जुगल किशोर के बड़े भाई के घर की बेटी को प्रतिमा बागरी को भाजपा ने टिकट दिया है, जिससे पूर्व विधायक के दोनों बेटे खफा हो गए हैं। वहीं इन्हीं के परिवार के धीरेन्द्र सिंह धीरू निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हो गए हैं, जिससे बागरी समाज के 20,000 वोट बंटने की संभावना है। वहीं 50,000 दलित वोट होने से कांग्रेस की कल्पना वर्मा को काफी मजबूती मिल रही है। इस बार बसपा ने अपना प्रत्याशी चुनावी रण में नहीं उतारा है, जिसका सीधा फायदा कांग्रेस प्रत्याशी को मिलेगा। इस चुनाव से कोई गवर्नमेंट बननी नहीं है, कोई गवर्नमेंट गिरनी नहीं है, पर आप ये संदेश दे सकते हैं कि रैगांव और सतना जिले के लोग सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव है, गरीब है, पर बेवकूफ नहीं है, मूर्ख नहीं है। मैं तो सब जगह दौरा कर रहा हूं, थक गया है। नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के, बिना पानी के, व्यापारी बिना व्यापार के। तो मैं पूछता हूं शिवराज सिंह जी, आप किस काम के? ये जोबट विधानसभा सीट पर कांग्रेस अपने 15 महीनों के कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनवाकर वोट मांग रही है, तो बीजेपी ने यहां पर महिला कार्ड खेला है। इस क्षेत्र में रोजगार न मिलने के चलते पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन यहां पलायन का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। जोबट में कांग्रेस से भाजपा में सुलोचना रावत को प्रत्याशी बनाया गया है, जो 3 बार विधायक रह चुकी है, और दिवंगत विधायक कलावती भूरिया के स्थान पर महिलाओं से जुड़ने की कोशिश कर रही है। तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल, जो कि अलीराजपुर की राजनीति करते हैं, वे कमलनाथ सरकार के 15 महीनों में किए गए कामों को बताकर जनता से वोट देने की अपील कर रहे हैं। मैंने शुरुआत करी कि मध्य प्रदेश की एक नई पहचान बने। शिवराज सिंह जी से तो कुछ भी चलवा लीजिए, ऐसी कलाकारी, ये तो झूठ को भी शर्मा देते हैं, झूठ को भी इनसे शर्म आने लग जाती है। ये शिवराज सिंह जी, मैं तो शिवराज सिंह जी कहते कमलनाथ जवाब दे, 15 महीने का जवाब मैं देने को तैयार हूँ। शिवराज जी खड़े हो जाइए, वहां किसी मंच पर खड़े हो जाइए, मैं आपको जवाब देता हूँ अपने 15 महीनों का। आप इन नौजवानों का, इन किसानों को भी आप जवाब दे दीजिए, आप हिसाब दीजिए। आपके वायदे, आपकी घोषणाएं, आपकी कलाकारी से। बड़े घरों में तो मायके से आते थे पुराने जमाने में। हम भैया मुख्यमंत्री तो हमने कहा गरीब बहनों को भी लड़ुआ का पैसा मिलता। मध्य प्रदेश उपचुनाव में जनता की मूलभूत सुविधाएं और जनता से जुड़े मुद्दे नदारद नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जातिगत समीकरण और सहानुभूति कार्ड के साथ महिला कार्ड के सहारे चुनावी बेतरनी को पार करना चाहते हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, खबर भारत, भोपाल। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान सम्मान निधि कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री ने 77 लाख किसानों के खाते में 1540 करोड़ रुपए डालने की बात कही। साथ ही चौहान ने कांग्रेस के द्वारा चुनाव आयोग से शिकायत मामले पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान किसानों के खाते में पैसा डाल रहे हैं और कांग्रेस पैसा डालने से रोक रही है। कांग्रेस कर्ज माफी का वादा करके मुकर गई। उपचुनाव के चलते बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक ने एक सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह के समर्थन में प्रचार करते हुए मुकुल वासनिक ने जमकर निशाना साधा भारतीय जनता पार्टी पर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को सबसे निष्फल कार्यकाल बताया। साथ ही बढ़ती गौहत्या, गौ तस्कर, हिंदू मुसलमान विवाद से लेकर कई मुद्दों पर भी हमला बोला। अयोध्या के अवध इंटरनेशनल स्कूल में हरदा के युवकों ने अपना और एमपी का नाम रोशन किया है। 125 क्विंटल अनाज के दानों से विश्व की सबसे बड़ी राम, सीता और हनुमान की पेंटिंग बनाई है। 60 युवाओं के दल ने इस अनूठी कलाकृति को रूप दिया, जिस पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने युवाओं को बधाई दी। कलाकृति हरदा के हमारे कलाकार भाई सतीश गुर्जर, संदीप पटेल, उनकी पूरी टीम खिलता कमल सामाजिक सेवा संस्थान मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये बनाई जा रही है। अयोध्या में हरदा से 60 बेटे बेटियां हमारे युवक युवती वहाँ गए हैं और लगातार 3-4 दिन से इस कलाकृति बनाने में लगे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी कलाकृति है, जहाँ 125 कुंटल अनाज, 11 प्रकार का अनाज से 125 कुंटल अनाज से 10,800 स्क्वायर फीट में ये। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार में दोनों दल अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे की कमियां निकाल रही हैं। कांग्रेस के खंडवा जिला चुनाव प्रभारी मुकेश नायक ने खबर भारत से बातचीत की और कहा कि महंगाई को लेकर भाजपा के खिलाफ आम जनता में भारी गुस्सा है। इनकी सरकार ने जनता की कमर तोड़ दी है। देखिए, एक कड़ा संघर्ष है चुनाव, और बीजेपी जिस तरह से हर मोर्चे पर असफल हुई है और जिस तरह से पब्लिक में डिस्ट्रेस है, लोग नाराज हैं। आज बताइए, 117 रुपये लीटर पेट्रोल बिक रहा है, 200 रुपये लीटर सरसों का तेल है, 1000 रुपये से ज़्यादा की गैस की टंकी है। मध्यम वर्गीय लोग और लोअर मिडिल क्लास इन कितने बड़े अंतर से जीत या उसका दावा देखिए, पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी 2-2 दिन रुक रहे हैं। गांव-गांव में, डगर-डगर में बड़े बड़े भोजों का आयोजन हो रहा है। पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा है। उसके बावजूद भी कांग्रेस बराबरी से खड़ी है और हमें पूरा विश्वास है कि हम ये चुनाव जीतेंगे। अनूपपुर जिले के जैथरी थाना परिसर के पास ऑटो चालक को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है, जहां चालक का नाम मुरारी शिवहरे बताया जा रहा है। आपको बता दें कि चालक को इलाज के लिए शहडोल रेफर किया गया है। वहीं पीड़िता का बयान सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने दुर्गेश चौधरी, शिवम उपाध्याय और प्रकाश शुक्ला नामक 3 युवकों पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के नवनियुक्त संचालक सदस्य बसंत चक्रधारी ने कुम्हार समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने प्रतिनिधियों को मिठाई और पौधे भेंट देकर बधाई दी। चक्रधारी ने कुम्हार समाज को आगे बढ़ाने और समाज को नई दिशा देने पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने दीपावली पर लोगों से मिट्टी से बने दिए प्रयोग करने की अपील की है। इस मौके पर विनय भार्गव, कमलेश प्रजापति और ललन प्रजापति मौजूद रहे। कवर्धा में बेमेतरा डीएसपी की गाड़ी अनियंत्रित होने से डिवाइडर से टकरा गई। इस घटना से डिवाइडर पर बैठे 4 मजदूर घायल हो गए। डिवाइडर पर 50 से अधिक मजदूर बैठे थे। बताया जा रहा है कि घटना आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कवर्धा के पास की है। हालांकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा तेज नहीं थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।
आजाद सेवा संघ के द्वारा जम्मू में आतंकी झड़प में शहीद जवानों को मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रजत मिश्रा ने बताया कि जम्मू में आतंकी झड़प में भारत के कम उम्र के वीर जवान हरीश सिंह परमार वीर गति को प्राप्त हो गए। आज आजाद सेवा संघ के द्वारा अंबिकापुर के घड़ी चौक में शहीद हुए हरीश सिंह परमार एवं उनके साथियों को कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दिया गया है एवं उनके आत्मा के शांति का प्रार्थना किया गया। घटना जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर झड़प हुई थी, जिसमें हरीश सिंह परमार जो कि बहुत ही कम उम्र के हैं और उनके साथियों को शहीद हो गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।